तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई जर्नी में। तो दोस्तों आज हम सफ़र करने वाले हैं 20-155 डॉक्टर अंबेडकर नगर नई दिल्ली के बीच में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन में आज की अपनी जर्नी रहने वाली है। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहाँ से आज अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाकी आज अपनी ट्रेन जो है क्या प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली, क्योंकि 5:20 पर अपनी ट्रेन का टाइम है और भाई ऑलरेडी 5 बज ही चुके हैं। फ़िलहाल मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर चलकर देते हैं। बाकी दोस्तों आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और अपनी ट्रेन का अराइवल भी यहीं पर होने वाला है, क्योंकि 5:20 पर अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइवल है। तो बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए भाई देश दुनिया से कितनी भीड़ आ चुकी है आपको दिखाऊँ तो भाई ये देखो, मतलब प्लेटफार्म पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है और यहाँ पर भीड़ भी इतनी हो चुकी है कि दर्शन करने के लिए लोग जो है क्या है महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। बाकी अपना 12 ज्योतिर्लिंग में से अपना महाकाल उज्जैन का मंदिर आता है और बाकी समुद्र मंथन के द्वारा जब हुआ था तब 4 बूंदें जो अमृत की गिरी थी, उनमें से यहाँ भी एक बूंद गिरी थी, जो कि शिप्रा नदी, वहाँ पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है 12 साल में और 3 कुंभ और भी लगते हैं। जैसे अभी एक प्रयागराज में लगा था, एक नासिक में और एक हरिद्वार में। तो ये 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर भी जो है क्या एक बूंद गिरी थी, इसलिए यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। बाकी जैसे ही अपनी ट्रेन आती है तो मैं आपको ट्रेन का अराइवल दिखाता हूँ। और बाकी आज का अपना सफ़र रहने वाला है AC 2 में, तो दिल्ली तक नॉन स्टॉप जर्नी रहने वाली है। बाकी 750 किलोमीटर की जर्नी को 11 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन कंप्लीट करती है अपने 11 हॉल्ट्स के बाद में। बाकी इस रूट पर चलने वाली और भी ट्रेनें हैं, लेकिन ये ट्रेन सबसे कम समय लेती है और अपने पीछे जो है क्या मालवा भी चलती है अपने यहाँ से, तो वो करीब 14 घंटे 15 मिनट लेती है। बाकी इंदौर इंटरसिटी भी चलती है, वो करीब जो है क्या 11.5 घंटे लेती है। लेकिन ये अपनी ट्रेन जो है क्या सुपर फास्ट है। और आज का अपना रूट मैं आपको बताऊँ तो भाई नागदा होते हुए कोटा, सवाई माधोपुर, मथुरा होते हुए कल सुबह 4:20 पर पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो बाकी जैसे ही अपनी ट्रेन आती है तो मैं आपको अपनी ट्रेन का अराइवल दिखाता हूं। और भाई उज्जैन पर ये देखिए भाई कितनी भीड़ हो चुकी है। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और यही है आज का अपना कोच A1 कोच, जिसमें आज अपनी यात्रा रहने वाली है। बाकी यहाँ से बोर्डिंग भी काफ़ी है, तो भाई ट्रेन के अंदर भीड़ है अभी। बाकी चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर, बाकी अंदर चलकर आपको दिखाते हैं इंटीरियर। यही अपना दोस्तों आज की बर्थ, लोअर बर्थ 33 नंबर और 31 नंबर। बाकी यहाँ पर बात करूँ तो भाई चार्जिंग सॉकेट और ये अपनी ब्लैंकेट वगैरह या बेडशीट वगैरह सब यहाँ पर रखी हुई हैं। बाकी बाहर चलते हैं, डिपार्चर हो चुका है ट्रेन का, आपको दिखाते हैं डिपार्चर उज्जैन से। और ये अपना सामने मिरर लगा हुआ है, शीशा, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब चीज़ अंदर। चलिए चलते हैं बाहर। बाकी फाइनली दोस्तों अपने 10 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो रहने वाला है नागदा। बाकी यहाँ अपनी ट्रेन 10 मिनट रुकी थी, तो इसके बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन से भाई। तो ये निकल चुकी है दोस्तों अपनी ट्रेन उज्जैन रेलवे स्टेशन से। बाकी एक बार कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें और आपकी विश ज़रूर से पूरी हो भाई। बाकी
यहाँ से अब निकलने के बाद में अपनी ट्रेन का जो अपना हॉल्ट है वो है अपना सीधा नागदा जंक्शन पर, जहाँ पर अपनी ट्रेन का लोको रिवर्सल भी होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन से अपना लोको पीछे की साइड में अब लग जाएगा। बाकी ये है अपना उज्जैन। और चलिए अंदर चलते हैं। जब ट्रेन स्पीड पकड़ती है तो भाई ट्रेन की जब आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि इतना बाहर मोबाइल निकालना ठीक नहीं है। फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन कोटा मुंबई सेक्शन वाले रूट पर आकर मर्ज हो जाएगी। ये सामने जो रूट आ रहा है यही रूट है अपना कोटा की तरफ, और अब अपनी ट्रेन रिवर्सल लेकर इसी रूट पर बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक अपनी ट्रेन चल रही थी 110 की स्पीड पर। अब इस रूट पर 130 की रफ्तार चलेगी और अपनी ट्रेन का यहाँ पर लोगो रिवर्सल भी होने वाला है। तो बाकी ये सामने जो रूट है, अब इस रूट पर अपनी ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी। बाकी अपनी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन उज्जैन से 55 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने ऑन टाइम से 10 मिनट बिफोर आ चुकी, क्योंकि 6:25 का यहाँ पर इस ट्रेन का टाइम है और 6:15 पर ये ट्रेन अपनी यहाँ पर नागदा जंक्शन पर आ चुकी है। बाकी नागदा अपना जंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको देखा एक रूट आ रहा है यहाँ से कोटा की तरफ से और एक रूट यहाँ से निकल रहा है अपना रतलाम वाला। बाकी उज्जैन वाले रूट से हम आ ही रहे हैं, तो इसलिए अपना नागदा भाई जंक्शन है। बाकी नागदा अपना आता उज्जैन ज़िले में ही है और जो है क्या चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है अपना नागदा शहर। बाकी यहाँ स्टेशन पे आपको सारे इस तरीके के स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे खाने पीने के, लेकिन भाई अगर आप ई केटरिंग से ऑर्डर करते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी होने वाली है, काफ़ी टाइम, आधा घंटा करीब खड़ी होगी।
क्योंकि यहाँ पर अपनी ट्रेन का होगा अभी लोको रिवर्सल, क्योंकि जिस डायरेक्शन में अभी हम आए हैं इसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेन जाने वाली है। तो बाकी चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर, क्योंकि लोकोमोटिव कपलिंग जहाँ होगी वो काफ़ी दूर है। तो बाकी चलते हैं और अब मिलता हूँ आपसे सीधा। बाकी यही भैया आज का अपना WAP7 लोकोमोटिव इल्लू भाई, यही अपना लोकोमोटिव है जो कि उस साइड से निकल कर आया और अब इस साइड में डिटैच होने वाला है WAP7 लोकोमोटिव। बाकी सामने खड़ी हुई है अपनी इंदौर भगत की कोठी, जिसका यहाँ पर इसका भी रिवर्सल हुआ और इसका लोकोमोटिव अब जुड़ चुका है, जो कि ये उज्जैन के रास्ते जाएगी अपने इंदौर के लिए। बाकी भगत की कोठी इंदौर के साथ भी इसकी रेक शेयरिंग है, जैसे ही अपनी ट्रेन की भी रेक शेयरिंग है। रानी कमलावती हजरत निजामुद्दीन के साथ में इसकी भी रेक शेयरिंग है। बाकी अम्बेडकर नई दिल्ली के साथ तो चलते ही हैं ये कोच। तो बाकी जैसे ही अपनी ट्रेन यहाँ से चलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये था अपना WAP7 लोकोमोटिव जो आज अपनी ट्रेन को लीड कर रहा है। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन नागदा जंक्शन से भी निकल चुकी है और 10 मिनट बिफोर आई थी, लेकिन उसके बाद भी 10 मिनट लेट जा रही, क्योंकि लोको रिवर्सल में टाइम लगता ही है भाई, कितनी भी जल्दी कर लें। और बाकी ये है अपना नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ से अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है। बाकी इसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेन नागदा जंक्शन पर आई थी और इसी डायरेक्शन बढ़ चुकी है। बाकी आपको अभी मैं ऊपरली साइड जाकर दिखाता हूँ कि भाई रूट कहाँ से अलग हो जाता है। जिस रूट पर अभी हम आए थे वो रूट यहीं से अलग हो जाता है। बाकी चलते हैं आपको उस साइड में दिखाते हैं भाई। बढ़ चुके हैं कोटा वाली लाइन पर और अब अपनी ट्रेन भी 130 की स्पीड पर चलेगी। बाकी ये सामने आपको दिखाऊं तो भाई वो रूट निकल गया अपना उज्जैन, देवास, मक्सी, इंदौर, डॉक्टर अंबेडकर नगर वाला रूट यहीं से अलग हो जाता है, इसीलिए अपना नागदा जंक्शन है। अजमेर एर्नाकुलम बाकी नागदा से चलने के बाद में अपनी ट्रेन 130 की रफ्तार पर चल रही है भाई। जैसे ही अपने इस सेक्शन पे आई ना तो इस रूट पर अपनी ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 है और सारी ट्रेन होगी है इस पर मैक्सिमम, तो 130 की रफ्तार पर अपनी ट्रेन चलना शुरू कर दी है। बाकी अब देखते हैं भाई आगे रास्ते में कितना कवर करती है। 10 मिनट तो डिले चली थी, लेकिन 10 मिनट तो कवर कर ही लेगी ट्रेन।
बाकी 147 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट शामगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और मात्र यहाँ पर भी भाई अपनी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और भाई जैसी ट्रेन रुकी है वैसे ही ग्रीन सिग्नल हो चुका है चलने के लिए। बाकी यहाँ पर हल्की हल्की अभी बारिश भी पड़ रही है, पीछे भी काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर। 2 मिनट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है भाई। शामगढ़ रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। और यहाँ पर अपनी ट्रेन मात्र 2 मिनट के स्टॉप से रुकी थी। बाकी यहाँ पर अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब बंद हो गई है। पीछे तो काफ़ी बारिश पड़ रही थी भाई, पीछे जितनी आगे बढ़ रहे हैं बारिश भी उतनी आगे पहुँच ही रही है। बाकी मानसून का टाइम तो चल ही रहा है भाई, हर जगह आपको इस समय बारिश देखने को मिलेगी। बाकी फाइनली दोस्तों 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर 13 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने तीसरे ऑफिशियल हॉल्ट भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करें भाई इस रेलवे स्टेशन की, तो ये रेलवे स्टेशन बटा हुआ 2 राज्यों के बीच में, अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान में। एक इसका हिस्सा लगता है मंदसौर ज़िले में और एक राजस्थान में लगता है झालावाड़ ज़िले में लगता है। ये प्लेटफार्म के आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा जो है क्या अपना मध्य प्रदेश में लगता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है और 13 मिनट की देरी से यहाँ पर आई है। बाकी भवानी मंडी की भाई एक और बात बताऊँ आपको, तो भाई नागपुर के बाद में जो दूसरी भारत की सबसे बड़ी ऑरेंज सिटी है वो अपनी भवानी मंडी। भवानी मंडी अपनी ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानी जाती है। भारत में दूसरी सबसे ऑरेंज सिटी है अपनी भवानी मंडी। बाकी डिपार्चर भी हो चुका है भाई अपना। बाकी फाइनली दोस्तों 2 मिनट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और भाई आपको मैंने बताया ना, आधा हिस्सा राजस्थान में और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद में अपनी ट्रेन एंटर कर चुकी है राजस्थान में। और ये था अपना भाई भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। अब वो मुझे नहीं पता यार। बाकी दोस्तों 205 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने चौथे हॉल्ट पर रामगंज मंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ तक अपनी ट्रेन ने जो है क्या 13 मिनट की देरी से आई है अपने चौथे हॉल्ट पर। बाकी यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉप है और ये स्टेशन अब आता है अपना भाई राजस्थान में। बाकी मैं अपनी ट्रेन की बात करूं तो भाई ट्रेन में जो है क्या पेंट्री कार तो है नहीं, साइड पेंट्री वाले हैं और वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो थाली को जो है क्या बेच रहे हैं 130 रुपये 150 रुपये की थाली लोगों से चार्ज कर रहे हैं। बाकी अगर आप इनसे खाना लेते हैं तो खाने की क्वालिटी तो अच्छी होती नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी खाना लेते हैं तो भाई आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं 139 पर। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपको थाली जो है 80 रुपये की लगा देंगे। बाकी ये है अपना रामगंज मंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर भाई इस स्टेशन पर आपको ई केटरिंग की भी सुविधा नहीं मिलेगी। बाकी ई केटरिंग के लिए आपको कोटा या नागदा जैसे स्टेशन पर आपको ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। फ़िलहाल चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप है, तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है रामगंज मंडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और भाई यहाँ पर अपनी ट्रेन आई थी 13 मिनट की देरी से, लेकिन यहाँ से निकलते निकलते हो चुकी है 17 मिनट की देरी से।
बाहर तो दोस्तों अंधेरा हो ही चुका है और दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ अंदर और आपसे मुलाकात करता हूँ सीधा जब अपनी ट्रेन कोटा जंक्शन पहुँचने वाली, क्योंकि अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है कोटा जंक्शन। कोटा भाई, कोटा पे काफ़ी ज़्यादा बोर्डिंग है अपनी ट्रेन के लिए भाई। बाकी फाइनली दोस्तों उज्जैन से 280 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन अपने 5वें ऑफिशियल हॉल्ट कोटा जंक्शन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ तक भाई डिले की बात करूँ तो भाई 7 मिनट की देरी से आई है अपने कोटा जंक्शन पर। और जैसा कि अपना भाई कोटा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना अलग हो जाता है गुना के लिए और एक रूट यहाँ से अलग हो जाता है अपना चित्तौड़गढ़ के लिए। बाकी नागदा वाले रूट से हम आ ही रहे हैं और दिल्ली मथुरा वाले रूट पर अभी हम बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए अपना कोटा जंक्शन है। बाकी कोटा को भाई बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि कोटा अपना जेई नीट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, जो साल भर यहाँ पर तैयारी करते हैं और नीट और जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर पेपर देते हैं। बाकी कोटा भाई अपने स्टोन के लिए भी काफ़ी फेमस है और कोटा की भाई कचौड़ी भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि मैं 1-2 बार यहाँ पर आया हूँ और मैंने वो कचौड़ियाँ टेस्ट की हैं जो कि स्टेशन के बाहर मिलती हैं। बाकी जो भी भाई अपनी वीडियो कोटा से देख रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताएं। बाकी अपनी न्यू दिल्ली से मुंबई जाने वाली मुंबई तेजस राजधानी भी प्लेटफार्म पर आने वाली है भाई। देखते हैं उसके साथ में अपनी क्रॉसिंग देखने को मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि उसके पीछे ही अगस्त क्रांति राजधानी चल रही है। बाकी आपको खाने पीने की यहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं होगी, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बाकी आप अगर ई केटरिंग से अपना ऑर्डर करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा खाने पीने के लिए। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन 10 मिनट रुकने वाली है, जैसा कि यहाँ पर क्योंकि क्रू मेंबर चेंज होंगे, यहाँ पर लोको पायलट ट्रेन मैनेजर वगैरह यहीं पर चेंज होंगे और यहाँ से जो क्रू मेंबर चढ़ेंगे वो भाई अपनी ट्रेन को लेकर जाएंगे अपने दिल्ली तक। बाकी यहाँ से अपनी ट्रेन को जो समय लगने वाला है वो 7 घंटे का लगता है और अमूमन 465 किलोमीटर की दूरी है। बाकी इसके बाद में अगर राजधानी वगैरह की बात करें तो भाई राजधानी को जो है क्या 4.5 घंटे लगते हैं और अपनी ट्रेन को लगने वाले हैं करीब 7 घंटे। सुबह 4:25 पर पहुंच जाएगी अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली पर। तो चलिए दोस्तों, जैसे अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होता है तो मैं आपसे सीधा डिपार्चर भाई बाहर से अपना कोटा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरीके का दिखता है, क्योंकि राजस्थान का रेलवे स्टेशन है। तो भाई इस तरीके के पत्थर की कारीगरी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। और अगर अपनी ट्रेन को 10 मिनट का हॉल्ट था तो मैं सोचा क्यों ना आपको बाहर से कोटा रेलवे स्टेशन दिखा दिया जाए, जो कि कुछ इस तरीके का और निर्माण कार्य यहाँ पर चल ही रहा है। अमृत भारत रीडेवलपमेंट के कारण कोटा रेलवे स्टेशन पर चल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने के लिए आया था, बाकी चलते हैं अपनी ट्रेन के पास में और डिपार्चर पर आपसे मैं मिलता हूँ। और मुंबई तेजस राजधानी जो है क्या है प्लेटफार्म नंबर 2 पर कोटा के आ चुकी है। बाकी चलिए देखते हैं कि वो देखने को मिलती है या नहीं। बाकी फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन 10 मिनट के हॉल्ट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है कोटा रेलवे स्टेशन से भी। और भाई उम्मीद थी कि वो मुंबई राजधानी के साथ में क्रॉसिंग देखने की, तो भाई वो तो नहीं हुआ, क्योंकि बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है उस साइड में और पल्ली साइड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। बाकी अपनी ट्रेन निकल चुकी है कोटा रेलवे स्टेशन से भी।
बाकी दोस्तों अभी कुछ देर में क्रॉस होने वाली है अपनी अगस्त क्रांति राजधानी, क्योंकि मुंबई तेजस राजधानी के साथ तो भाई नहीं मिला देखने को, क्योंकि बीच में गुड्स ट्रेन आ रही थी। लेकिन फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ बाहर गेट पे और अपने साथ वाले ट्रैक पर आने वाली है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो भाई चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ और उसके बाद आपको फाइनली अपनी अगस्त क्रांति राजधानी के साथ में भाई क्रॉसिंग हो चुकी है और बाकी रात काफ़ी हो ही चुकी है। अब जो भी स्टॉप आने वाले हैं वो रात में आएंगे, क्योंकि सवाई माधवपुर, बयाना, गंगापुर सिटी, भरतपुर और 2 बजे करीब पहुंच जाएगी मथुरा और उसके बाद में 4:25 में पहुंच जाएगी अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो बाकी चलिए दोस्तों, मैं आपसे जब मिलूँगा जब अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुँचने वाली होगी, क्योंकि अब रात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है और मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूं। उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूं सीधा न्यू दिल्ली पर। बाकी OVH स्टाफ बिल्कुल भाई अपडेट है और जो है क्या वो बिल्कुल लगातार ट्रेन में साफ़ सफाई कर रहा है और ट्रेन के टॉयलेट और ट्रेन का एरिया बाकी सारा साफ़ है। तो भाई इस चीज़ की तो कमी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल साफ़ है और नीट एंड क्लीन है। तो भाई चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सुबह जब अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुँचने वाली होगी। तो फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए गुड नाइट। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है ट्रेन नंबर 20155 डॉक्टर अम्बेडकर नगर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म। तो लीजिए फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और बात करें भाई यहाँ तक, तो यहाँ तक अपनी ट्रेन 6 मिनट की देरी से आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। बाकी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो भाई जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन अगर आप इसमें साइड पेंट्री से खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं तो भाई उस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। बाकी ये ट्रेन अपने टाइम से पंक्चुअल है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर नगर या उज्जैन, इंदौर से दिल्ली आना चाहते हो तो भाई काफ़ी बेस्ट ट्रेन है ये दिल्ली आने के लिए। बाकी ये थी अपनी आज की जर्नी डॉक्टर अंबेडकर नगर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। और आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और भाई अभी सुबह नहीं हुई है, क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आप सबके लिए गुड मॉर्निंग। और बाकी अभी इस तरीके का माहौल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।